आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आप लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, बजट है 65 से 70 लाख रुपए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BMW की iX1 का रिव्यू। कैसी है गाड़ी और इसकी रेंज कितनी है, ये जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। ये है BMW की X1 का इलेक्ट्रिक अवतार, जिसको कुछ महीने पहले कंपनी ने लॉन्च किया था और अब BMW के पोर्टफोलियो में ये चौथी या फिर आप कह सकते हैं पांचवी इलेक्ट्रिक गाड़ी है iX, i4, i7, BMW XE के बाद। इम्पॉर्टेंट ये है कि X1 इकलौती गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो आपको पेट्रोल, डीजल और अब इलेक्ट्रिक अवतार में मिलती है। डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो आइस वर्जन जैसी ही इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये देखने में वैसी ही नज़र आती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको फ्रंट बोनेट में भी ये ब्लू एलिमेंट मिलता है, ब्लू एक्सेंट्स मौजूद हैं। इसकी किडनी ग्रिल है जो कि डिस्टिंक्टिव है, प्लस इसमें जो ये आई आइडेंटिफिकेशन भी आपको मिल रहा है। LED एडेप्टिव हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, एज सुन एज आपके पास की है, आपको लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। अब आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट बोनट, जिसे यहाँ से आप ओपन करेंगे। और यूजुअली जब आइस वर्जन्स के EV वर्जन्स आते हैं तो बोनट को यूज़ किया जाता है बूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब इंजन मौजूद नहीं है। लेकिन आपको iX1 में ये नहीं मिल रहा है। बड़ा बोनट था तो उसका एक इस्तेमाल हो सकता था, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। क्विकली चलते हैं रेयर की तरफ, क्योंकि इसमें आपको दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं जो दोनों ही एक्सेल्स पे माउंटेड हैं। अब उसकी वजह से क्या बूट में कुछ स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं। आपको इसमें 490 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलर ही स्पेस मिल रहा है जितना कि आइस वर्जन मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले यहाँ पर एक स्पेयर व्हील की जगह होती थी जो कि अब मौजूद नहीं है। तो अगर आप स्पेयर व्हील रखेंगे बूट में तो डेफिनेटली जो आपका स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आपको इसमें पावर टेल गेट तो मिलता है ही, और ये फीचर रिसेंटली जब लेटेस्ट X1 कंपनी ने लॉन्च की थी तो इंट्रोड्यूस किया था। अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। X1 की तरह iX1 में भी आपको फ्रेश इंटीरियर्स मिलते हैं। डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अपने सेगमेंट में बेस्ट इंटीरियर लेआउट आपको BMW X1 में मिलता है। साथ ही आपको दो अपॉलिस्ट्री के ऑप्शन मिलते हैं iX1 के साथ। एक्सटीरियर कलर में आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं। साथ ही आपको ये फ्री फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल मिलता है जिसमें आर्मरेस्ट भी मौजूद है। इसे आप अपोजिट साइड ये ओपन होता है। क्रोम एलिमेंट्स आपको डोर हैंडल्स पर दिखाई देगा। डोर्स में ये थोड़ी पर्ल क्रोम टच फिनिश कंपनी ने दी है। एक बड़ी सनरूफ आपको इसमें मिल रही है। केबिन में ओवरऑल जो क्वालिटी मटेरियल्स हैं वो टॉप क्लास हैं। हरमन कार्डन सराउंड सिस्टम आपको मिलता है विद 12 स्पीकर्स। और ख़ास बात यह है कि iX1 हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल कंफर्ट लैंड करती है विद एक्टिव सीट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर, जो कि अपने सेगमेंट में यूनिक है। बात करें फीचर्स की तो iX1 में आपको 10.7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। M स्पॉट लेदर स्टीयरिंग व्हील मौजूद है विद ब्लू रिंग फिनिशर लोगो। साथ ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। एक और खास बात आपको iX1 में मिलती है BMW कनेक्टेड ड्राइव टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से ये गाड़ी इंटरकनेक्टेड डिजिटल डिवाइस बन जाती है। इसमें BMW ID, माई BMW ऐप, डिजिटल की प्लस, इंटेलिजेंट इमरजेंसी कॉल, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन और रिमोट सर्विसेज मौजूद है। अब बात बैटरी पैक और पावर परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 66.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो पावर इन करता है डुअल मोटर्स को दोनों एक्सेल पर जो माउंटेन है। खास बात यह है कि अगर आप आइस वर्जन की पावर फिगर्स देखेंगे तो X1 पेट्रोल में आपको 123 HP की पावर मिलती है। X1 डीजल में आपको 150 HP की पावर मिलती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दमदार है क्योंकि iX1 में आपको 313 HP की पावर और 494 Nm का टॉर्क मिलता है। तो सिग्निफिकेंट जंप पावर में आपको मिलेगा इस इलेक्ट्रिक X1 में। कैसा परफॉर्म करती है, क्विकली लेट्स ड्राइव एंड सी। तो जो इसमें 1313 HP की पावर है वो आप फील करेंगे एज सुन एज आप गाड़ी स्टार्ट करके
एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि जो इसके एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी इमीडिएट है, काफ़ी क्विक है, यानी जो शिफ्ट है फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल वो काफ़ी स्मूथ है। इसमें जो टॉर्क का बिल्डअप होता है वो लीनियर होता है, तो वो पावर तो नज़र आती है इसे चलाते वक्त। कहीं भी आपको किसी भी मोमेंट, फिर चाहे वो आप हाईवेज पर हैं या सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी स्पीड पर है, आपको कहीं भी लैग महसूस नहीं होंगे। तो वो जो पंची परफॉर्मेंस है वो इसमें क्लियरली विजिबल है। हालांकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता था, स्पेशली कॉर्नर्स पर अगर आप थोड़ी भी स्पीड के साथ टर्न लेते हैं तो उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करेंगे, उतना रेस्पॉन्सिव आपको फील नहीं होगा। एक अच्छी बात और भी है, वो है कि इसमें अडेप्टिव एम सस्पेंशन है, जिसकी वजह से छोटे मोटे गड्ढों पर तो काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव ये ऑफर करती है। एक और खास बात है कि BMW iX1 में आपको ऑटोमेटेड लेवल 2 ड्राइविंग मिलती है, यानी इसमें कैमरा और रेडार बेस्ड सिस्टम्स है विच इंक्लूड स्टीयरिंग एंड लेन कंट्रोल असिस्टेंट। साथ ही एक्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, जो कि आगे ट्रैफिक स्पॉट होने पर ऑटोमेटिकली गाड़ी को स्लो डाउन कर देता है। अब बात करते हैं इसकी क्विकनेस की, तो ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 5.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। 180 किलोमीटर पर आवर की आपको इसमें टॉप स्पीड मिल रही है। साथ ही जो WLTP इसकी रेंज है, क्लेम्ड रेंज, वो 440 किलोमीटर्स की है, बट रियल टर्म्स में आप 330-340 किलोमीटर्स तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, तो 130 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो 10 to 80% फुल चार्ज के लिए सिर्फ 29-30 मिनट्स का टाइम लेगी। 11 किलोवाट के AC चार्जर से चार्ज करेंगे तो लगभग 6.5 घंटे के आसपास का समय इसे लगेगा 100% चार्ज होने में। बात करें प्राइसिंग की, तो iX1 के लिए जो कीमत आपको चुकानी होगी एक्स शोरूम, वो ऑलमोस्ट 67 लाख के आसपास है, यानी अगर आप डीजल X1 से कंपेयर करेंगे आइस वर्जन से तो ये 20 लाख रुपये महंगी है। मुकाबला इसका होता है सीधे वोल्वो XC40 रिचार्ज से, जिससे ये 10 लाख रुपये महंगी है। अब सवाल ये उठता है कि लेनी चाहिए या फिर नहीं, अगर आपका इतना बजट है और आप एक इलेक्ट्रिक लग्जरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं। तो 2-3 बातें हैं। पहला ये कि रेयर सीट कंफर्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको आइस X1 में मिलता है, प्लस कॉर्नर्स पर इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी। जहाँ ये स्कोर करती है वो है डेफिनेटली इसकी पावर परफॉर्मेंस, जो कि आइस X1 के मुकाबले कहीं ज़्यादा दमदार है। अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं, रेयर सीट कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, देन डेफिनेटली iX1 कुड बी द कार फॉर यू। इंजन और इंजन की परफॉर्मेंस के लिहाज से बाजार में इंजन ऑयल बिकते हैं। ऐसे में आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में कुछ खास टिप्स। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे रेनो ट्राइबर, मारुति की बलेनो, स्विफ्ट और होंडा अमेज में कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही उन सभी सवालों के भी जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के फेसबुक पेज पर पूछते हैं।